नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि ओम तत्सत्। कर्म कुशलता और मन की शांति। कर्म कुशलता सबके मन में तुरंत लगना चाहिए। भगवत गीता में है योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, इसीलिए कर्म कुशलता दिए हैं। ये कौशल शब्द का एक विशेष अर्थ है। उनके अगर व्युत्पत्ति देखते हैं, ये बना है कुश से, मतलब सिल्क। सिल्क, यू कैन से सिल्की वे टू वर्क, दैट इज सब कुछ इतना सहज हो जाएगा, जीवन इतना सहज हो जाएगा कि ऐसे कि हम सिल्क पर चल रहे हैं। कौशल का अर्थ है कि ऐसे काम करना कि उसका कोई पता ही नहीं चलेगा कि सब कुछ हो रहा है, इतना आसानी से सब कुछ बनेगा। एंड दूसरा क्या है, जो कर्म कुशलता और मन की शांति, वो तो है ही, सबके ही लक्ष्य है शांति प्राप्त करना। आध्यात्मिक विद्या का लक्ष्य ही है शांति। शांति मतलब जो शांति कभी भी खो नहीं जाएगी, चिरकाल के लिए चिरंतन शांति की प्राप्ति। तो पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि बहुत नए हमारे जो यहाँ शिविरम में जो आए हैं, उनमें भी काफ़ी नए लोग हैं। पुराने होने से भी जानने में कोई तकलीफ, कोई खराब नहीं है, जानना तो चाहिए बार बार। ये भगवद गीता में बोला गया है कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन कर्मिणां योगिनां। ये द्विविधा, द्विविधा का अर्थ है दो अलग अलग नहीं। इट इंग्लिश में टू फोल्ड बोलते हैं। जैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है, इससे जहाँ पहुँचोगे, इस पथ पर चलने से जहाँ पहुँचेंगे, उसमें उस पथ पर चलने से भी वहीं पे पहुँचेंगे। ये खाली दो
पथ है लेकिन लक्ष्य एक ही है, इसीलिए द्विविधा बोला गया है। और एक अर्थ है कि जो जिस पथ में चल रहे हैं वो निर्भर कर रहे उनके गुणों के ऊपर। ए और बी दो आदमी हैं, अगर जो पथ बी के लिए आसान है, सुविधामूलक है, वो अगर ए पथ पर चलेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रांत हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। तो ये पथ जो है वो साधक के अधिकार के अनुसार, गुणों के अनुसार होता है। उसमें कोई ये अच्छा है ये खराब है ऐसा कुछ नहीं है। जो जिनके मन में जितना जो कुछ भी गुण है उसके अनुसार पथ मिलता है। इसे ज्ञान योग, वो बोल रहे हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, मतलब दो पथ बताया गया है, ज्ञान योगा और कर्म योगा। कर्म योगा बोलते हैं लेकिन कर्म योगा का अर्थ है जब जो कुछ भी हम करते हैं वो योग बन जाता है। लोग बोलते हैं कि बहुत काम करते हैं और बोलते हैं कि हम कर्म योग करते हैं, ये सच नहीं है। बहुत कर्म करने से भी वो योग नहीं बनता है। जो कुछ भी काम करते हैं, हो कि रसोई में करते हैं या कुछ भी नहीं करते लिखते हैं, वो भी जो कुछ भी काम करते हैं उसमें अगर योग प्रवृत्ति के साथ, योग मनोभाव, योग भाव के साथ जो कुछ भी करते हैं वही कर्म योग बनता है। इसमें मन का जो प्रवृत्ति है, एटीट्यूड है, मन का जो ओरिएंटेशन है, मन की जो क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रवृत्ति तो पहले ही बताए हैं, भावना बोल सकते हैं, वो योग के अनुयायी होना है। तभी जो कुछ भी हम करते हैं और नहीं करते हैं कुछ भी हो वो योग बन जाता है, उसी को कर्म योग बोलते हैं। और भगवद गीता में ये कर्म योग के उपाय के लिए जो योग के विषय में बताया गया है उसके भगवद गीता में बुद्धि योग बोला गया है। बुद्धि योग क्यों? ये कर्म योग केवल कर्म के द्वारा नहीं हो सकता है, ये कर्म और ज्ञान के द्वारा मिलाया हुआ है। कर्म करते समय बुद्धि को योग स्थिति में रख के कर्म करना है, तो इसको बुद्धि योग बोला जाता है, क्योंकि बुद्धि ही हम समझते हैं बुद्धि के द्वारा, और वो बुद्धि हमेशा हम विषय को समझते हैं, जगत को समझने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग हम हमेशा जगत के विषय में करते हैं। वो जब अपना जो सचमुच का जो अपना पहचान है, जो अस्मिता है, जो आइडेंटिटी है, उसके ऊपर बुद्धि को स्थित करने के लिए जब बुद्धि को हम प्रयोग करते हैं तो वो योग बुद्धि बन जाता है, उसको बुद्धि योग बोलते हैं। तो बुद्धि अपना जो स्वरूप है उसमें स्थित रख के जो कुछ भी हम काम करते हैं वो कर्म योग बन जाता है। नाइन्थ चैप्टर में उन्होंने कहा है कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम, ये राजविद्या है, ये राजा के जैसा सीक्रेट है, जैसे उतना गुह्य है, गोपन गुह्य। पवित्रम यह उत्तमम, ये पवित्र का मतलब प्योर नहीं है, पवित्र मतलब जो प्यूरिफाई करते हैं, जो हमें शुद्ध बना देते हैं, अशुद्धि को हटा के जो हमारे मन को शुद्ध बनाते हैं उसको बोलते हैं पवित्रम। यह मीन्स इस दुनिया में, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ कुछ हम याग यज्ञ करें और उसका फल दुनिया को छोड़ने के बाद मिले। जो वेद में ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मकांड बताया गया है उसमें सब कुछ फल प्राप्ति है बाद में, यहाँ वैसा नहीं है, बाद में नहीं, यह इसी दुनिया में इसका फल मिलना है। पवित्रम यह
क्या है? इदम उत्तम। ओ यह नहीं है ना, पवित्रम इदम उत्तमम है। हो यह यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन बोला गया है कि प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अवगमम मतलब जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तुरंत इसका फल हमें पता चल जाएगा। ये नहीं है कि अभी आप पूजा करो 20 साल के बाद भगवान दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। या अभी आप यज्ञ कीजिए, जो राजस्वी क्या बोलते हैं सर्व, जो अश्वमेध याग कीजिए तो ये स्वर्ग को प्राप्ति होगा। या विश्वजित याग कीजिए तो एकदम सुपीरियर सुप्रीम स्वर्ग को प्राप्ति होगा। कब होगा? जब शरीर गिर जाएगा। तो यहाँ वो सारा कुछ जो बताया गया है उसमें फल और जो क्रिया है दोनों में काफ़ी फर्क है। और केवल फर्क नहीं, आप उसका निश्चय भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वेरीफाई। वेरीफाई का हिंदी क्या बोलते हैं? प्रमाण नहीं कर सकते हैं। क्यों? आपको कोई स्वर्ग से बुलाया है कि आओ आओ हम अभी स्वर्ग में हैं, थोड़ा आके देख के जाओ, कोई नहीं बुलाते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे कि वैसा स्वर्ग है? कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और उसको हम डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते, उसको नाकार भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? हो सकता है कि स्वर्ग है, हम कैसे बोलेंगे कि स्वर्ग नहीं है? यही है इसका जो द्वंद्व, जो वो तो ना तो प्रमाण कर सकते हैं ना तो उसका नाकार कर सकते हैं। नाकार ठीक है ना वो शब्द? हाँ, नकार, नकार ने, हाँ, अस्वीकार ना, अस्वीकार इज नॉट एग्रीइंग बट डिसप्रूव, नकार करना उसको हाँ नकारात्मक हम बोलते हैं ना, नकार करना। तो इसीलिए वो चलते ही रहता है, उस पर जिनका फेथ, जिनका विश्वास है वो करेंगे यज्ञ। विश्वास खाली नहीं, उसमें बहुत अच्छी तरह एक समझना है। अगर आप स्वर्ग के प्रति आपके मन में कामना नहीं है, आकांक्षा नहीं है, तो फिर आप थोड़ी बहुत यज्ञ करेंगे। तो ये डिज़ायर, कामना के ऊपर निर्भर करता है कि मन में, जिनके मन में स्वर्ग प्राप्ति की कामना है वही स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ बताया गया है वेद में वो करेंगे, दूसरे तो नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वेद में जो कुछ भी बोला गया है, भगवद गीता में भी है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, 2nd चैप्टर में ना, जो वेद में जो कुछ भी याग यज्ञ बताया गया है वो है किसी कामना, जिनके मन में कामनाएं हैं उसके प्रति। मतलब जिनके मन में कामनाएं नहीं है वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे। दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी याग किए थे, क्यों? उनको पुत्र नहीं था, पुत्र मिलने के लिए, और मिला भी था यज्ञ करने के बाद। वो इस जीवन में ही फल है, ज़्यादा से ज़्यादा है स्वर्ग में। तो जिसके मन में कोई कामना नहीं है, कामना वासना नहीं है, वो तो यज्ञ नहीं करेंगे। प्रत्यक्षावगमम मतलब जब हम करते हैं तुरंत उसका असर हम समझ जाएंगे। जैसे सोचिए कि इसमें बोला गया है कि संग को छोड़ना है। क्यों? भगवद गीता का आविष्कार है, बोल सकते हैं ये एक आविष्कार है कि मनुष्य पैदा होता है एक अभाव बोध के साथ। अभाव बोध समझते हैं ना, इनसफिशिएंसी, कोई लैक, हमें कुछ चाहिए। इसलिए जन्म लेते ही हम दुनिया के पीछे छूटते रहते हैं। लेकिन क्या चाहते हैं? सोचिए कि जब बच्चे थे तब में दूध या फल, ये इसके प्रति हमारी कामनाएं थी, तो वो हम सोचते थे कि ये फल मिलने से हम खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा बढ़ने से, आगे बढ़ने से कुछ खिलौना या कुछ भी वो हो, ये मिलने से हम बहुत खुश हो जाएंगे। दूसरे किसी फ्रेंड के पास, दोस्त के पास कुछ खिलौना है, वो देख के पिताजी हमें भी वो खरीद के दीजिए। मतलब एक
कामना पैदा हो रही है और उसको मिलने से हम खुश हो जाएंगे, ये सोच के हम बाहर से कुछ कुछ मंगवाते रहते हैं। लेकिन चिरकाल के लिए, चिरदिन के लिए हम खुश तो नहीं होते हैं, वो बदलते जाता है। जब बढ़ गए हैं आप, जब अभी काम कर रहे हैं, आपको वो एक डॉल देने से, आप एक पुतली देने से छोटा वाला कि खेलो अब इसको लेके, कोई मानेंगे क्या? लेकिन उस पुतली के लिए उस समय बहुत मन में लगाव था, आकर्षण था, सब कुछ था, कामना थी। वो बढ़ के थोड़े जब बड़े हो गए तो खेलने में बहुत मज़ा आता था, पढ़ना नहीं चाहते थे, खेलने में मज़ा आता था। अभी खेलने के लिए बोलने से भी आप कोई नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं कई एक दो हो सकते, बाकी लोग खेलेंगे भी नहीं। थोड़ा और ग्रोथ होने के बाद हम सोचते थे कि परीक्षा में बहुत अगर फर्स्ट रैंक मिले या अच्छा करें, अच्छा नंबर मिले तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो कामना अभी हम यही बताना चाहते हैं कि वो बदलते बदलते जा रहा है। लेकिन मन का क्या हाल है? मन हमेशा कामनाएं से भरा हुआ है। वो कामनाएं बदलती जा रही है, लेकिन मन उससे भरा हुआ है, और वो कामना के कारण, डिज़ायर के कारण वो मन हमेशा असुखी बन कर रहता है। एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, वो भी चला जाता है, तीसरा को पकड़ते हैं, और हमेशा मन, वो कामना के कारण मन कभी भी स्वस्थ नहीं होता है, कभी भी शांति नहीं प्राप्ति होती है। लेकिन हम सोचते नहीं कि हम पैसा चाहते हैं। जब काम करना शुरू किया कि पैसा चाहते हैं, वो हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा मिलने से हम खुश हो जाएंगे, सुखी बनेंगे। होता है क्या? तब दुनिया में सबसे जो रिच है, सबसे जो धनी है, वो सबसे सुखी है क्या? उल्टा होता है। और जब धनी बन जाते हैं तब वो धन खो जाने की भय भी मन में बहुत आ जाता है। तो हम कभी सोचते नहीं हैं कि बाहर से कुछ भी मिले, हम ले सकते हैं, जीवन धारण के लिए सब कुछ चाहिए, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन गलत कहाँ पे है? हम सोचते हैं कि ये मिलने से हम एकदम खुश हो जाएंगे, एक बिल्डिंग मिलने से हम खुश हो जाएंगे। एक बिल्डिंग बना, उसके पास में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया, वो हमारा भी बिल्डिंग वैसा चाहिए। वो पहले जितना दिन तक बिल्डिंग नहीं बना था, तब तक मन में था कि जब बिल्डिंग बन जाएगा हम गृह प्रवेश करेंगे, बहुत आनंद से गृह प्रवेश करेंगे। गृह प्रवेश के बाद वो चला गया, तब फिर और दूसरा कुछ आना शुरू हो गया। हमेशा यही है, किसी भी विषय के प्रति हमारा जो आकर्षण है, ऐसा यही फल है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं। कर सकते हैं सब कुछ, बिल्डिंग रहने के लिए चाहिए, बिल्डिंग बनाइए, जितना ज़रूर है बनाइए, ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है, पैसा कमाइए। कुछ भी हम बोलते नहीं हैं कि नहीं कीजिए। विवाह करने की ज़रूरत है, ज़रूरत तो है ही, समाज के लिए भी ज़रूरत है, विवाह कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि इस लड़की को विवाह करने से ही हम खुश हो जाएंगे। वो जब ऐसा सोचते हैं तब दुखी ज़्यादा होता है। हम किसी को पसंद है, हम विवाह करना चाहते हैं, कीजिए। कभी नहीं सोचना कि इसके द्वारा हम एकदम परमानेंटली खुश हो जाएंगे, एकदम मन भर जाएगा, कभी नहीं होता है। कुछ दिन रहेगा, उसके बाद झगड़ा ही झगड़ा। तो ये जो है अभाव बोध, इसको बोलते हैं। भगवद गीता ने इसको पकड़ा कि हमारे दुनिया में हम क्यों नहीं सुख प्राप्त होता है, कि ये जो मन में जो अभाव बोध जो है, मतलब जो लैक, इनसफिशिएंसी, कमी भी बोल सकता है। अभाव बोध इज अ गुड वर्ड, दैट ऑलवेज आई एम फीलिंग अ लैक ऑफ समथिंग। कमी ऑल्सो इज ओके। और भी कुछ शब्द हो सकता है। हाँ ना, कामना इज द डिजायर, इज द रिजल्ट ऑफ दैट। अपूर्णता इज अ गुड वर्ड, अपूर्णता इज अ गुड वर्ड। मन हमेशा अपूर्ण रह जाता है, अपूर्णता इज अ गुड वर्ड।
तो उसके चलते हम उसको मन को पूर्ण बनाने के लिए बाहर से चीज़ें लेते हैं कि, लेकिन मन कभी भी पूर्ण नहीं बनता है, वो हम सोचते नहीं हैं। फिर और दूसरा पहले बच्चों सबका, हमारा सब कुछ हो गया, इस बार बच्चों के लिए होना चाहिए, बच्चा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बच्चों को भी सब कुछ हो गया तो ग्रैंड नाती पुती सब बढ़ते ही जाता है, ऐसे ही चलते रहता है। कभी भी मन पूर्णता प्राप्ति नहीं कर पाती। फिर भी हम सोचते हैं कि हमें बाहर से मिलने से पूर्णता प्राप्ति होगी। तो यही भगवद गीता बोलता है दो शब्द में, एक है कि ये अभाव बोधा जो अपूर्णता मन में है, और एक डिल्यूशन मोह, एक भ्रम। वो क्या है कि बाहरी जगत से कुछ मिलने से हमें पूर्णता प्राप्ति होगी। बाहरी जगत से जो अपूर्णता का महसूस हो रहा है, वो बाहरी जगत से कुछ मिलने से हम पूर्ण बन जाएंगे। वो चाहे पैसा हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, या संपत्ति हो, या यश हो, या दूसरों से कुछ प्रेम हो, सब कुछ वो एक ही तरह के हैं। हम सोचते हैं बाहर से कुछ मिलने से वो प्राप्ति। हम कभी सोचते नहीं कि सबसे ज़्यादा आनंद कब मिलता है, जब स्वप्न को भी पार करके, जब एकदम सुषुप्ति बोलते हैं उसको, डीप स्लीप, सुषुप्ति, जब स्वप्न भी नहीं है नींद में, वो जब रात को जब सुषुप्ति से उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश लगता है, हम खूब स्वस्थ लगता है। जिस दिन सुषुप्ति नहीं हो सकते, बहुत खाली स्वप्न देखते 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 सारी रात बीत गई, उस दिन उठ के लगेगा कि आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रेस्टफुलनेस नहीं आया। तो सुषुप्ति में क्या होता है, मन पूरी तरह से चुप कर जाता है, कोई चिंताएं नहीं है, बुद्धि भी एकदम शांत हो गया, कुछ नहीं है। इसीलिए हम कुछ जान भी नहीं पाते हैं, सुषुप्ति को भी ठीक तरह से हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय सब कुछ बुद्धि मन सब सोया हुआ है। लेकिन उस समय हमें जो महसूस होते हैं, वो उसके बाद उठ के हम जानते हैं कि ये बहुत आनंद से थे, हम बहुत आनंदित थे निद्रा में। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जगत को जब भूल जाते हैं तभी सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्ति होती है। सुषुप्ति में क्या होता था? जगत मिट गया था। नहीं, जगत मतलब हमारी चिंताएं, हमारे मन में जो कुछ बंधु बांधव कुछ सब कुछ एकदम ज़ीरो हो गए थे। उस समय अगर सबसे ज़्यादा आनंद मिला तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जब जगत को पूरा मिटा देते हैं उसी समय सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है हमारे मन को, नहीं। अच्छा, वो अगर नहीं मानते हैं तो जो लोग मेडिटेशन किए हैं और उसमें सफलता कुछ प्राप्ति हुई है, उनको हम बोलते हैं कि जब उनको समाधि प्राप्त होता है, समाधि में क्या होता है? जगत पूरा, इट्स अ ज़ीरो स्टेट, जगत पूरा मिट जाता है, जगत नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है, कोई मन में कोई तरंग नहीं है, कुछ नहीं है। वो उससे उठ के लोग बोलते हैं कि ऐसा आनंद और जीवन में कभी नहीं मिलता है। हमारे शास्त्र में भी बोला गया है, वो एक्सप्रेशन है आबू, पंचदशी में बोला गया है। मतलब हम उसको बोलते हैं ब्लिस। मेडिटेशन में, ध्यान में थोड़ा सा सफलता मिलने से हमारा मन पूरा आनंद से आप्लावित हो जाता है, आनंद से आप्लावित हो जाता है। वही सबसे बड़ा आनंद हम सोचते हैं। अच्छा, तो पूछना है कि समाधि में क्या हुआ था? जगत था क्या? नहीं था। आपका जो जिस बॉडी माइंड पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को जो आप समझते हैं कि मैं हूँ, वो था क्या? उसको आप जान नहीं पाए। उस समय उसका भी कोई प्रकाश नहीं था, उसको आप जान नहीं थे। तो उस समय अगर मन पूरा आनंद से आप्लावित हो गया है तो वो आनंद कहाँ से आया? जगत से आया या किसी और से आया? जगत से नहीं है और हमारे व्यक्तित्व से भी नहीं है। जगत का ही अंदर एक अंश है हमारा व्यक्तित्व। ये नेचर का प्रोडक्ट, प्रकृति का बनाया हुआ है। वो भी नहीं था, जगत भी नहीं था। उस समय अगर हम
आनंद से आप्लावित हो गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये सारा कुछ के बिना जो आनंद का स्रोत, आनंद का उत्स हमारे अंदर ही है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा पहचान, असली पहचान है, उसी में ही सारा कुछ आनंद है और आनंद वहीं से ही आता है। वही हम सुषुप्ति में भी मिलता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। एक दिन भी अगर थोड़ा सा भी सुषुप्ति नहीं प्राप्त हुआ नींद में, तो हम दूसरा दिन ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और भी एक एग्जाम्पल देता है। सोचिए कि आप एक बहुत सुंदर, जीवन में पहले बार एयरक्राफ्ट में गए हैं और नहीं तो एक समुंदर के पास गए हैं, बहुत वास्ट समुंदर, ओशन। देख के लगा कि अरे बाप रे ये क्या है, पार उस पार को दिखाई नहीं दे रहा, इतना वास्टनेस, इतना बड़ा, मन एकदम भर जाता है, नहीं पूर्ण हो जाता है पहले बार। हम पता नहीं आपको ऐसा है कि नहीं, हमें जब पूरी पहले बार गए थे तब वैसा लगा था। सुबह उठ के देख, रात को पहुँचे थे और रात को देखा, कुछ समझ में नहीं आया। वो जो तरंग के ऊपर जो फैन होता है ना, उसको देखे हम सोच के वो तो उस तरफ है, वो पार है, वो तो नहीं है। सुबह उठ के खिड़की से जब देखे कि अरे बाप रे ये क्या है, एकदम पूरा वास्टनेस, मन भर गया, मन भी उतना बड़ा हो गया, इसीलिए वो आनंद आता है। उसी समय एक खबर आया कि आपका नौकरी चला गया या कोई एकदम बहुत पास वाले कोई मर गया है, तब क्या होता है मन को, बैलून पूरा कोलैप्स कर जाते हैं। तो अगर आनंद वो समुंदर से मिल रहा था, तो वो समुंदर तो अभी भी पास में है, सामने है, पड़ा हुआ है, कहाँ गया आनंद? आनंद का उत्साह हमारे अंदर है। ये नहीं बोलने से भी पता चलना चाहिए कि आनंद हमारे अंदर से पैदा हो रहा है, और पैदा हो रहा है बाहर के लिए नहीं। बाहर किसी सहायता से मन जब बृहत हो जाता है, मन जब सब कुछ छोटेपन को पार करके, संकीर्णता, संकोच को पार करके मन एकदम विश्व के जैसे पूरा विश्व में फैला जाता है, उस समय मन हमारा आनंद से भर जाता है। तो उसके लिए हमें पूरी जाने की ज़रूरत है क्या? हम घर में बैठ के मन को वैसा बना सकते हैं कि सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति पूरा आनंद से आनंद में भरे रह सकते हैं, क्योंकि उसका स्रोत है अंदर, आनंद का उत्स है अंदर। लेकिन इवन लोगों को जिनको समाधि भी मिला है वो भी ये नहीं सोचते हैं, वो फिर बाहर के दुनिया के प्रति भी छूटते हैं, वो भी दौड़ते हैं, क्योंकि वो विचार नहीं करते हैं। इसीलिए हम एक दिन यहाँ बताए ना, विचार भक्ति में विचार का गौरव कुछ था, भूमिका, रोल ऑफ विचार इन भक्ति। इसीलिए कि हम विचार नहीं करने से सत्य को पकड़ नहीं पाएंगे, और जो कुछ भी लाभ होगा वो क्षणकालीन लाभ होगा। वो जब है, जैसे भजन किए बहुत, हाँ 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 हाँ, राम 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 सब किए, फिर बाद में जाके झगड़ा करना शुरू कर दिया। या लेक्चर में भी वैसा हो सकता है, यहाँ चुपचाप बैठे हैं, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ जाके सब कुछ गड़बड़ हो गया। अन्न क्षेत्र जाके, या अन्न क्षेत्र तो हम हमेशा बोलते हैं कुरुक्षेत्र है, तो वो सब जगह, खाली यहाँ नहीं, हमारे आश्रम में भी बोलते हैं। तो अन्न क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकलते निकलते ये सारी चिंताएं फिर आना शुरू हुआ, जो क्यों ऐसा बोला था, अभी घर जाके बोलेंगे। हम लेक्चर सुनने के आए हैं और वो फ़ोन लगा रहे हैं बार बार, और बाहर जाते ही जब लगाए तो डांट मिला, ये पूरा चला जाता है तुरंत। तो इसका सोर्स, उसका स्रोत है अंदर, जो आनंद जो मिलता है स्रोत है अंदर। और अंदर मतलब हम बोलते हैं अंदर, लेकिन जब हम शरीर के प्रति सोचते हैं तो वो अंदर। किसी को अगर भगवत प्राप्ति की है, भगवान को मिलना है, तो बाहर ढूंढने से कहीं भी नहीं मिलेगा। भगवान वहाँ से आके, आकाश से आके सामने पैदा होंगे क्या? भगवान यहीं पे, जिनका भगवत दर्शन होता है वो अपने अंदर में होता है। कैसा? वो मन में भगवान के प्रति सोचते 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 भगवान छोड़ के और कुछ नहीं रहता है। निष्ठा बोलते हैं इसको, निश्शेष है, मतलब मन में और रेसिड्यू कुछ नहीं है,
भगवान भगवान ही बन गया है। सोचिए आप अगर काली के भक्त हैं तो काली माँ पूरा मन हमेशा वो काली में ही डूबा रहेगा, काली में भरा रहेगा पूरा। तो मन जब वो देव मूर्ति बन जाता है तब वो देव प्राप्ति नहीं है। किसी को आप अगर बाहर भी देखते हैं, जब तक न वो मन में प्रतीति होती है उनका, जब तक न मन में प्रतिफलन होता है, हम देख नहीं सकते हैं। तो मन जब हमारे इष्ट देव से भरा रह जाता है तब वही है इष्ट देव का साक्षात्कार। किसी भी अनुभव जीवन में, किसी भी बोलिए आप, पूर्व जन्म की अनुभव बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसमें अगर मैं नहीं हूँ तो उसका अनुभव नहीं हो सकता है। आप सोच के देखिए, किसी भी सोच, किसी भी अनुभव, पहले तो मैं वहाँ हूँ, उसके बाद ही उसका अनुभव होगा। ड्रीम में भी, स्वप्न में भी। स्वप्न में आप अपना एक नया कुछ आकृति बनाए हैं और वो भी आप देखते हैं। जब आप हैं तो आप स्वप्न देखते हैं, उसमें मैं पहले हैं सब कुछ में। तो जब सारा जगत सब कुछ मिट जाता है तो वो मैं ही रह जाता है और वो मैं ही है आनंद के स्रोत, उसी वहीं से आनंद सब कुछ मिलता है। तो भगवद गीता बोल रहा है कि हम क्यों बाहर की ओर दौड़ते हैं, ये है मोह। हम अंदर की ओर नहीं देख के बाहर की ओर दौड़ते हैं, यही है मोह। ये दो कारण भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि एक है कि हम अभाव बोध के साथ पैदा होते हैं, अपूर्णता रह जाता है, और वो अपूर्णता को हटाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए, मन को पूर्ण बनाने के लिए हम सोचते हैं कि जगत से कुछ मिलने से हमें, हमारे मन पूर्ण बन जाएगा। जगत से कुछ भी मिले, कुछ भी आप लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, फिर भी उससे कभी नहीं सोचना कि इससे हम पूर्ण बन जाएंगे। पूर्णता के लिए एक ही उपाय है कि जगत को भूल के एकदम अंतर में जो हमारा स्वरूप है उसमें लीन हो जाना। इसीलिए इसको बोलते हैं योग। हम हमेशा बाहर की दुनिया सब छोटा छोटा सब कुछ बिखरे हुए हैं और उसमें हमारे व्यक्तित्व भी एक छोटा सा है, इधर उधर भटक रहा है, यही हमारा है। लेकिन जब ये सब कुछ भूल जाते हैं तो जो हमारी अस्मिता है, जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो पूरा अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। योग मतलब यूनियन, फ्यूशन, वहीं पे मिट जाता है। तो कर्मयोग के अर्थ, ये कर्म करते समय हमारी बुद्धि पूरी तरह से हमारा इस स्वरूप में स्थित रहना है। अगर स्वरूप में स्थित नहीं हो पाया तो स्वरूप की चिंता में उसको स्थित बनाने की कोशिश करना ही है साधना। यही है बुद्धि योग। तो इसको यहाँ पे हम सोचे थे कुछ और बोलेंगे और इसमें आ गए हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। कर्मयोग के प्रति हम थोड़ा कुछ बताए हैं अभी, जो बताए, और भी बहुत बताने का है। और पहला जो है ज्ञान योगेन सांख्यानाम। ज्ञान योग किसको बोलते हैं? उसका है कि बोलते हैं हम, उसका साधना है श्रवण मनन निदिध्यासना। श्रवण मनन हिंदी में, निदिध्यासना संस्कृत होने से आखिर का अक्षर को पूरा प्रोनाउंसिएशन होता है। श्रवण मनन निदिध्यासन है, श्रवण मनन निदिध्यासना। श्रवणा मतलब ये सत्य के प्रति, अभी आपको जो बताए हैं कि आनंद का स्रोत अंदर में है, वही है हमारा अपना पहचान, वही है हमारा स्वरूप। इस सत्य को सुनना हो सकता है और नहीं तो पढ़ना भी हो सकता है। हम स्क्रिप्चर से या कोई पढ़ के जाने हैं, मतलब दूसरे और किसी से ये ज्ञान प्राप्त करना, ये समझ लीजिए। श्रवण मतलब केवल सुनना नहीं, पढ़ के भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है श्रवण। तो अगर हमारी बुद्धि
अहंकार के द्वारा बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, छोटा मोटा अहंकार है, लेकिन बहुत इतना अहंकारी नहीं है कि दूसरों से हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं, सब कुछ को हम नकार करने वाले हैं। वो अहंकार से होता है। जब अहंकार कम हो जाता है, थोड़ा नम्रता रहता है तो रहती है, तो हम दूसरों से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ है जीवन के आखिर लक्ष्य, कहाँ जाने से हमें सुख प्राप्ति होगी, कहाँ जाने से शांति प्राप्ति होगी। श्रवण के बाद है मनन। जो सब कोई बुद्धिमान है, जो विचार करने वाले हैं, वो जो कुछ भी सुना है उसके प्रति मनन करेंगे। मनन मतलब उसको बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का प्रयोग करके उसके प्रति सोचेंगे। अच्छा, स्वामी जी तो ये बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। स्वामी जी बोल रहे हैं कि हम शरीर के दृष्टा हूँ, मन का भी दृष्टा हूँ, बुद्धि का भी दृष्टा हूँ, लेकिन हमें तो लगता है हम शरीर है। कैसे हम बोले कि जब हम यहाँ पेन हो रहा है कि हम ही तो समझ रहे हैं ये हो रहा है, तो कैसे बोल सकते कि हम शरीर के दृष्टा। ये सब प्रश्न हो सकता है, बहुत कुछ। तो बुद्धि के द्वारा प्रश्न करते 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 जो सत्य के पथ पर चलना, उसको बोलते हैं मनन। जब तक ना हम समझते हैं कि हाँ, जो शास्त्र में बताया गया है वो सच है, हमारे मन में और कोई द्विधा नहीं है, उस पर प्रति कोई संदेह नहीं है, हम समझ गए हैं कि यही है सत्य, लेकिन हमारा अभी भी इसका अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव होने से क्या होगा? हम शास्त्र में जाने का भी ज़रूरत नहीं। जो हमारी अनुभूति है उससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये है, हम देखे हैं, हमारे यहाँ अनुभूति है। जब तक अनुभूति नहीं है, जब तक अनुभव नहीं है, तब तक मनन के आखिर दशा तक जा सकते हैं कि हाँ, हमारी बुद्धि से जितना हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सबके द्वारा हम समझ गए हैं कि यही है सत्य। हम सोचते हैं कि हम छोटा है, हम दूसरों से अलग है। नहीं, ये अलगपन हमारा भ्रम है। हम ये जो आत्मा जो है, स्वरूप जो है, ये सर्वव्यापी है, ये अमर है, ये अविनश्वर है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन जो कुछ भी होता है वो होता है शरीर, मन, व्यक्तित्व में। आत्मा जो है, जो हमारा सचमुच के जो हमारा पहचान है, जो हमारी स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम समझ गए हैं। अभी हमें इसका अनुभव चाहिए। जैसे कि हम दूसरों से समझ कर ये बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा फर्स्ट हैंड डिस्कवरी, हमारा अपना डिस्कवरी आविष्कार होना चाहिए, हमारा अनुभव होना चाहिए। ये थ्री को ऐसे, ये तीनों को ऐसे भी बोला जाता है, श्रुति, युक्ति, अनुभव। सेम है, शास्त्र में बहुत तरह से एक एक शास्त्र में बताया गया है। श्रुति, युक्ति, अनुभव। श्रुति मतलब जो शास्त्र ग्रंथ है, जो भगवद गीता हो, उपनिषद हो, वो पढ़ना, सुनना, उससे जानना, वो है श्रुति। युक्ति मतलब अपना जितना रैशनैलिटी है, बुद्धि में जितना कुछ विचार करना है, सब करना। श्रुति, युक्ति। उसके बाद है अनुभव, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस बन जाएगा, एक्सपीरियंशियल, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकली हमको जानना है। मतलब अनुभव जब हो जाता है तब ये सेकेंड हैंड नॉलेज नहीं है, फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाता है। जैसे उपनिषदिक ऋषि जो कुछ उनका अनुभव हुआ उसी को उन्होंने बताया है। हमारे सारा जितने उपनिषदें हैं उसमें क्या है, वो ऋषि का बताया हुआ। जो ऋषि जो ये एक्सपेरिमेंट ये किए हैं, ये साधना किए हैं, उनका मन में जो कुछ भी अनुभूति हुई वो सीधा उसको बताए। उसमें कोई युक्ति भी नहीं लगाते, वो सच को केवल प्रकाश डालते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, ऐसी है। तो जब ये मनन के द्वारा पूरा हम समझ गए, उसके बाद जो करते हैं उसको बोलते हैं निदिध्यासना। निदिध्यासना, निदिध्यासना वो है एक तत्व घनाभ्यास। निदिध्यासना है उसका नाम। तो वो क्या है निदिध्यासना पूछने से बोलेंगे
एक तत्व घनाभ्यास। एक तत्व मतलब सत्य एक ही है, वो लग रहा है कि बहु है, अपीयरेंस के लिए वो जैसे प्रकाश हो रहा है, ये सबको ही अलग अलग है, सबको ही अलग है, बिल्डिंग है, मनुष्य है, कुत्ता है, कैमरा है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन ये सारा कुछ जिस चेतना के ऊपर दिख रहा है उस चेतना है सत्य, वो है तत्व। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ विद्युत का प्रकाश देखते हैं, लाइट से हो रहा है, साउंड से हो रहा है, या पंखा रहने से, मोशन से हो रहा है, लेकिन सारा इसका तत्व क्या है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने से कुछ चलेगा क्या? वो एक ही इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी किसके द्वारा एक मोशन के रूप में, एक चलन के रूप में प्रकाशित हो रहा है, कहीं भी वो एक लाइट प्रकाश के थ्रू प्रकाश जैसा लग रहा है, कहीं भी शब्द के रूप में प्रकाशित हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, उसको दिखा भी नहीं हम दिख नहीं सकते हैं। इवन विद्युत जो हम लाइटनिंग देखते हैं उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट जो निकल रहा है वो एयर के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है उससे निकल रहा है। और नहीं तो और भी सोचिए कि जो फिल्म सिनेमा जब देख रहे हैं वो क्या है? बहुत बड़ा एक युद्ध हो रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा, बॉम्बिंग हो रहा, लोग मर रहे, हल्ला कर मचा रहे, उसमें है क्या? वो प्रोजेक्टर लाइट को ऑफ कर दीजिए, फुश, कुछ नहीं है। स्क्रीन, कोई अंतर हुआ? वॉर देखने के बाद जो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर फेंक रहा था, वो स्क्रीन का कोई अंतर हुआ? उसमें वॉर देख सकते हैं? कुछ नहीं। वो लाइट में एक खेल हो रहा था। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा जब सुनते हैं कि लीला लीला बोलते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि ये सारा कुछ उस चेतना में ही हो रहा है। उसका जो पदार्थ तो है नहीं, लेकिन बोलने से वो है चेतना, जो चित्त में ही सब कुछ हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो उसी को तत्व बोलते हैं। ये जब समझ लिए तब एक तत्व मतलब एक है, एक ही बहु के रूप में प्रकाशित हो रहा है, तो एक है तत्व, जो सच है वो एक ही है, उसका प्रकाश अनंत रूप से हो रहा है। सारा कुछ पूरा दुनिया में अनंत रूप से उसका प्रकाश हो रहा है। एक तत्व घना मतलब जिसमें कोई गैप नहीं है। आप लोग जैसे अभी ये सत्य के प्रति थोड़ा विचार कर रहे हैं शायद यहाँ, लेकिन जब घर जाएंगे वो बंद हो जाएगा, वो तब दुनियादारी चलेगा, ये विषय के प्रति सोचना शुरू करेंगे, सब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सत्य का जो अभ्यास है उसमें गैप रहता है। हम कभी भी दिन में आधा घंटा कुछ पढ़ते हैं जब, तब ये सत्य के प्रति, भगवान के प्रति सोचते हैं। जब पूजा रूम में जाते हैं या मंदिर में जाता है तो भगवान के प्रति सत्य। तो ये घना अभ्यास नहीं है। घना अभ्यास मतलब कभी भी उसमें कोई छेद नहीं होगा, गैप नहीं होगा, छेद नहीं होगा। एक तत्व घन अभ्यास, इसी को बोलते हैं निदिध्यासना। एक तत्व घन अभ्यास, जिसमें कोई भी छेद नहीं है, कंटिन्यूअस। उसका और एक एग्जाम्पल देते हैं, इलस्ट्रेशन देते हैं कि जैसे कि तैल धारावत, आप जब पानी को गिराते हैं, पानी डालते हैं तो धीरे धीरे डालने से उसमें बिंदु बिंदु होकर निकलते हैं ना, ड्रॉप 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 आ जाता है, मतलब उसमें छेद है। एक ड्रॉप पानी फिर छेद, एक ड्रॉप पानी फिर छेद। लेकिन अगर तेल को डालते हैं तो वो बोलते हैं मन एक तैल धारावत बन जाता है। मन में जो ये सत्य का जो चिंता, सत्य की जो चिंता, सत्य का जो भावना की जो भावना, वो एक तेल के स्रोत के जैसा, कुछ भी करे, खा रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य भावना जो है वो चलते ही रहता है पीछे, वैसे ही रहता है। हाँ हाँ। तो इसको बोलते हैं निदिध्यासना। तो जो ज्ञान योग ये न सांख्या नाम, सांख्या मतलब संख्या से हुआ है, सांख्या, संख्या में सम्यक ख्यायते इति, जो सारे दुनिया में उसे छोड़कर और कुछ नहीं है, वो सब जगह यही है प्रेजेंट। आप यहाँ फूल है
यहाँ फूल नहीं है, यहाँ लकड़ी है, यहाँ लोहा है, लेकिन इस तीनों में ही इसका प्रकाश हो रहा है चैतन्य में। आप आकाश में यहाँ पे कुत्ता लिखिए या भगवान लिखिए, दोनों ही हवा से ही बना हुआ है। वैसे ये सारा कुछ बना हुआ है उस चेतना से ही। क्यों बोले ये? हाँ ना लास्ट क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सांख्य मतलब सम्यक ख्यायते इति। इसका अर्थ है कि जो सम्यक मतलब अच्छी तरह, सब जगह कहीं भी आप इसको नहीं मिस कर सकते हैं। इट इज़ देयर एवरीवेयर, यू कैन नॉट मिस इट एनीवेयर। यू ऑल अदर थिंग्स विल बी समवेयर देयर, समवेयर नॉट देयर। आपका शरीर भी अभी है, 50 साल के बाद नहीं रह सकता है, कभी है कभी नहीं है, लेकिन ये कभी भी कहीं से भी मिसिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए केनोपनिषद में इसके विषय में बोला गया है कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध विदितम मतम, जो इसको हमें हर परसेप्शन में, बोध मतलब परसेप्शन, हम माइक देखता है, ये माइक कहाँ हो रहा है? हमारे चैतन्य में ही इसका जब तक न प्रकाश होगा हम इसको जान नहीं पाएंगे। जानने के लिए इसका प्रकाश हमारे चैतन्य में होना है। कुछ भी हम सोचे तो उसका प्रकाश एक चिंता है, थॉट है। वो थॉट जब तक न हमारे चैतन्य में प्रकाशित होता है हम उसको जान नहीं पाएंगे। तो किसी भी परसेप्शन में, किसी भी बोध में, किसी भी अनुभव में ये चैतन्य हमेशा विराजित रहता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। जब हम ये जान जाता है तब हम अमर बन जाते हैं। नहीं तो अमरत्व कहीं दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। दुनिया में बना हुआ चीज़ कभी भी अमर नहीं हो सकता है। सब कुछ परिवर्तनशील है, जन्म है, मृत्यु है और सब कुछ परिवर्तनशील है। एकमात्र जो हमारा जो स्वरूप, जो हमारा पहचान, जिसके द्वारा सारा दुनिया प्रकाशित हो रहा है और अपने अंदर के चिंताएं भी प्रकाशित हो रहा है, वही जो जिसको हम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, वही है सदा प्रकाशित। वो कभी भी उसका प्रकाश खत्म नहीं हो सकता है। ये जो है, ये तीनों साधना के द्वारा इसका लक्ष्य सिद्धि हो सकता है। इसीलिए इसको ज्ञान योग बोलते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग है, लेकिन बुद्धि का ये एकाग्र प्रयोग कर सकेंगे क्या? सब कोई बोलते हैं कि मेडिटेट भी नहीं कर सकते, मन भागते रहता है, चिंताएं भाग। तो ये सबके लिए नहीं है। जिनके मन में छोटे मोटे बहुत कामनाएं हैं, अशुद्धि भी है, ये अभ्यास उनके द्वारा नहीं हो सकता है। तो वो उस पथ पे अगर हम चलेंगे बोलेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। वही अर्जुन को बार बार कृष्ण जी समझा रहे थे। एक बार सुन के अर्जुन फिर बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कि यही सबसे ऊंचा है, कि इसके चिंता में पूरा मग्न हो जाना ही सबसे ऊंचा है, तो हमें क्यों आप युद्ध करने के लिए बोलते हैं? ये भयंकर युद्ध है, महाभारत युद्ध है, आप क्यों बोल रहे हैं? तो फिर से कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार है इसमें नहीं, ज्ञान मार्ग में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम 14 साल ही युद्ध के प्रति मनन किए हो, भगवान के प्रति, सत्य के प्रति मनन नहीं किए हो। फट से अभी हम करेंगे बोल के तुम चले जाओ गाँव, वन में चले जाओ, भिक्षावृत्ति जो अर्जुन बोल रहे थे, बता रहे थे, चले जाओ, वहाँ जाके भी तुम्हारे मन में दुर्योधन ही रहेगा, भगवान नहीं आएगा। तो ये पथ तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन हम तुमको जो पथ दिखा रहे हैं उससे भी सेम एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारे कर्म के द्वारा प्राप्ति होगी। वो क्या है? वो है कर्म योग या बुद्धि योग। वो अगर युद्ध भी करना है तो ऐसा मनोभाव के साथ, ऐसा दर्शन के साथ करना चाहिए, ऐसा अनुभूति के साथ करना चाहिए कि युद्ध से ही तुम्हारा मन पवित्र बन के इस लक्ष्य में पहुंच जाएगा।
तो कर्म योगेन योगिनाम, तुम ये योग जो बताया जा रहा है बुद्धि योग, उसके प्रति ध्यान दो। बुद्धि को हमेशा ये सत्य के ऊपर स्थित रखो। कीप योर बुद्धि एंकर्ड इन दिस ट्रूथ, the real identity that you are. You are not the small identity limited by the body mind personality. Your आत्मा is सर्वव्यापी, सबका आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। उस सत्य के प्रति बुद्धि को रख के करने से जो कुछ भी करोगे उसका प्रभाव अपने मन पर होगा। कैसे? आप सोचिए कि पहले अर्जुन स्वार्थी बनकर दुर्योधन को मारना ही ये सोच रहा था। अभी वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि समाज के मंगल के लिए हमें न्याय शासन स्थापित करना है, उसके लिए हमारे विपक्ष में जो है उनको हराना है, उनको डिफीट करना है। युद्ध में आई हैव टू फाइट नॉट बिकॉज विनिंग ओवर द किंगडम एंड हैविंग द कंफर्ट एंड द सुखा ऑफ किंगडम, विच अर्जुना हिमसेल्फ सेड इन फर्स्ट चैप्टर, अहोवत महत् पापम गत्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। वी आर गोइंग टू कमिट अ ग्रेट सिन दैट आउट ऑफ ग्रीड फॉर एंजॉइंग द किंगशिप I am killing my own most beloved grandfather and the most respected teacher. वो था अर्जुन का मनोभाव बिफोर द गीतोपदेश। और कृष्ण क्या बनाए? नहीं, हम तुम्हें उसके लिए युद्ध नहीं करने बोल रहे हैं। वो करने से तो वो पाप ही होगा, सबसे बड़ा पाप होगा कि तुम्हारे जिस दादा की गोद में तुम बड़े हुए हो, जिनसे तुम्हें अस्त्र विद्या मिला है, उनको तुम एनिमी सोच के अगर लड़ाई करोगे तो वो महापाप है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम ऐसे सोचो कि तुम्हें युद्ध करना है समाज की रक्षा के लिए। The kings have become corrupt. You have to establish a proper rulership for saving the society. And for that you are, and whether you will win or not, nobody knows. Whether you will become a king, nobody knows. So सुख का कहाँ सवाल कहाँ है? अभी तो तुमको लड़ाई ही करना है एक अच्छा रूल एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो करोगे उसके द्वारा मन पहले जैसे हमारे भीष्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दुर्योधन को मानने के लिए तैयार था। अभी ये परिवर्तन के द्वारा क्या होगा? Because in spite of his all love and attachment to Bhishma, also he will be able to kill Bhishma. He was not easily, but he will be if he could do the sadhana properly. और दुर्योधन को अगर मानना है तो उसमें भी एनिमिटी, शत्रुता के कारण नहीं मानना है। उनके प्रति जितनी नफरत थी उसके लिए नहीं मानना है, इसीलिए मानना है कि एक समाज के मंगल के लिए मानना है, उसके लिए जो करना है। तो ये जो दो पथ के विषय में बताया गया है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये जो ज्ञान योग बताया गया है वो उसमें वो अभ्यास के अधिकार बहुत ही कम लोगों के में है, जिनमें डिज़ायर्स ज़्यादा नहीं है, कामनाएं नहीं है, छोटा मोटा कुछ रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है, जिनका मन हमेशा शांत रहता है, सत्य पर स्थित रह सकता है, जैसे नचिकेता जैसा बच्चा 7 years का था कठोपनिषद में, उनके लिए है ये ज्ञान योग। बाकी लोगों के लिए, सबके लिए है ये कर्मयोग या बुद्धि योग। जो कोई भी फील्ड में, जगत में कर्मरत है, उनके लिए ये कर्मयोग है रास्ता। कैसे? सेम, लेट हिम डू द सेम वर्क, लेट हिम गो ऑन डूइंग द सेम वर्क, ओनली चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द माइंड। वो मन की जो भावना है, माइंड सेट जो है, उसमें परिवर्तन लाना है। जो अभी हम सब कुछ जो करते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं। वी वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, वी डोंट वांट टू लूज एनीथिंग। ये जो स्वार्थी भाव है, इसको पूरा परिवर्तन करके
समाज के मंगल के लिए, भगवान के लिए, ये सब भावनाएं लाके करना है। यही है कर्म योग या बुद्धि योग। तो इसके द्वारा क्या हुआ, भगवद गीता में ये जब बताया गया, इसके द्वारा जो पहले केवल मुनि ऋषियों के लिए सीमित था, ये ब्रह्म प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति जो मुनि ऋषियों के लिए सीमित था, वो कृष्ण जी सबके लिए या वेदव्यास सबके लिए दे दिए कि सबको ही उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो जो काम कर रहे हैं उसी के द्वारा वो करते जाएं, लेकिन मन को पूरा, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड हैज़ टू बी मेड अ योगा एटीट्यूड। Whatever he is doing, he should do with the yoga attitude, then he will get the same thing. So this is why we call the Bhagavad Gita revolutionary presentation. इसके पहले ना वो खाली को कई लोगों के लिए जो वन में रहते थे, हर्मिटेज में ऋषि लोग रहते थे, उनके पास ही रहता था, दूसरों के लिए नहीं रहता था। दूसरे लोग कुछ नहीं करने का था। कब वो बनेंगे, कब उनके कामनाएं खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी। ऐसे ही काम करते जाने से कभी भी नहीं होगी। तो उनके लिए वो उन्होंने बुद्धि योग दिया, जिससे कि वो जो जितना डिज़ायर्स है उसके बदले वो काम करना शुरू करेंगे, जिसका जो करना है वो करेंगे। कार्यम कर्म समाचर असंगो ही आचरण असक्तो ही आचरण। वो क्या है, श्लोक नंबर क्या है? 3rd chapter 19th। तस्मात् असक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर। ये कर्म और कार्य में डिफरेंस है। कर्म मतलब एनी एक्शन, कार्यम मीन्स जो करने वाला, जो करने का है, जो कुछ भी करने का आ जाता है। कार्यम कर्म मतलब सोच सोच के अपना काम मत बढ़ाओ। जो करना है जगत के लिए, तुम्हारा जो कैपेसिटी है, जगत का जो ज़रूरत है, उसके अनुसार तुम्हें जो करना है वो करो। अर्जुन के लिए महाभारत युद्ध कार्य था, उनको करने का था, इट हैज़ टू बी डन। सो कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अगर वो काम हम असक्त होकर कर सकते हैं, इसके प्रति हम कल फिर चर्चा करेंगे, व्हाट इज़ दिस शक्ति एंड व्हाट इज़ असक्ति। तब उसी के द्वारा परम आपनोति पुरुषः, एक मनुष्य को एकदम आखिर जो लक्ष्य है उसको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ जो बोल रहे थे कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इसको हम अभी बोले हैं कि ये सीमित था कई लोगों के लिए जो वन में रह कर तपस्या करते थे, कामनाएं नहीं थे, जगत के विषय वांछा नहीं रखने वाले लोग, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं था। ये सच नहीं है। कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि ये था हमारे समाज में, ये था पहले जितने राजा लोग थे सबको ही इस ज्ञान को प्राप्ति करके ही राजत्व करते थे, राज शासन करते थे, इसीलिए शासन भी अच्छा चलता था। इसीलिए हमारा समाज कितना पुराना है कोई नहीं बता सकते। आप देखिए कि और जगह कितने सभ्यता सब चला गया है, से रोमन सिविलाइजेशन एंड ऑल। इट हैज़ गॉन नॉट बिकॉज ऑफ एनी कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, इट हैज़ गॉन बिकॉज ऑफ द the ashuddhi in the mind of people, the competition, the jealousy and the strife in the mind of people. लेकिन हमारे ये भारतीय सभ्यता, इट इज़ प्री हिस्टोरिक एंड कितने हज़ारों साल पहले कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि प्री हिस्टोरिक है, बोल नहीं सकते। हजार वर्ष पहले भी ये वेद था, मतलब सभ्यता और कितना है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि राजविद्या का दो अर्थ है। एक है कि सब सारा विद्या में ये राजा है, वो तो ज़रूर है, ठीक है। और एक अर्थ है कि ये विद्या राजाओं के लिए था, क्योंकि उनके राज्य शासन के लिए ज़रूरत था। उनके जो कर्म करते हैं उसमें योगा मनोभाव नहीं रहने से वो नहीं कर पाएंगे ठीक से।
राजगुह्यम, ये राजाओं के लिए सीक्रेट था। इसमें भी दो अर्थ हो सकता है। एक सीक्रेट्स जितना गुह्य है उसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेट है। सीक्रेट्स में भी राजा है, राजगुह्यम। और नहीं तो ये राजा के लिए ये सीक्रेट था, राजा ही राजा को बता सकते थे। पवित्रमिदम उत्तमम, ये श्रेष्ठ है और ये सबको पूरा पवित्र बना देता है। इट प्यूरिफाइज, because if we are having lot of ashuddhi and we go to the forest and do tapasya, we will never know the ashuddhi will remain in our mind. It is very difficult to remove that ashuddhi. But if I am working, then every moment, if I am attentive to my mind, if I am attentive, if the buddhi is anchored in the yoga, in our swarupa, then every moment we will know that, oh, ये जो हम सोच रहे हैं ये स्वार्थी चिंता है, ये नहीं करेंगे, हम ये सबके लिए सोच के करेंगे। ये जो कर रहे हैं ये दूसरों के लिए, हमारा लाभ ज़्यादा होगा लेकिन दूसरों के लिए हार्मफुल है, ये नहीं करेंगे। तो ये हमेशा हमें शुद्धि के पाथ पर चलने की सहायता करती है। प्रत्यक्ष अवगमम, ये हमेशा, इट इज़ एवरी टाइम फीलेबल, परसेप्टेबल, अनुभूति ग्राह्य है, अनुभव ग्राह्य है। कि ये शास्त्र में बोला गया है कि मरने के बाद यह होगा, वैसा नहीं है। आप कीजिए, तुरंत इसका असर देख सकते हैं। आप दूसरों के प्रति खराब चिंता करना, बोलना, ये सब बंद कर दीजिए, देखेंगे मन एकदम शांत रहता है। या आपको ही पता चलेगा, महसूस होगा तुरंत। मन विचलित हो रहा है कि कुछ हो गया है, अच्छा वो पुराना तो हो गया है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले तो उसको मान लेना चाहिए। आप मान लीजिए, तुरंत मन शांत हो जाएगा। और उसका समाधान कैसे होगा वो भी जल्दी पता चलेगा, तुरंत उसका समाधान हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष अवगमम। लेकिन जो कुछ भी इसमें बोला गया है वो करने से आपको ही पता चलेगा। जो आसक्ति है, जो शक्ति है, उसको दूर भगाने से अफेक्टेशन कम हो जाएगा, हमारे मन विचलित नहीं होंगे। वो आप ही देखिए। आज ही कोई पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपका मन का विचलन देखने से पता चलेगा। जो परिस्थिति में कोई कुछ खराब आपको बता दिया तो एकदम इतना विचलित हो गए कि एक दिन तक भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, इतना डिस्टर्ब हो जाते थे। अभी आप सोच के देखिए वो कम हो गया कि नहीं। और बाद में ऐसा होगा कि कोई कुछ बोला तो फिर भी कुछ नहीं लगेगा, हम सोचेंगे हाँ अगर ये सच है तो उनको धन्यवाद देंगे, अगर सच नहीं है तो हमें उस पर प्रति कुछ नहीं है। ऐसा जो एक मनस्थिति ये बनना चाहिए आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा। तो ये प्रत्यक्ष अवगमम मतलब ये एकदम डायरेक्टली परसेप्टेबल है इसका फल। ये ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ कीजिए और शरीर पतन के बाद आप जानेंगे कि कौन स्वर्ग में आप पहुंचा है, वो ऊंचा है या नीचा है या नरक में गया है, ऐसा नहीं है। धर्म्यम, ये एकदम धर्म, जो धर्म किसको बोलता है, रिलीजन धर्म नहीं है। धर्म बोलते हैं जो एक प्रकृति का एक नियम है, फंडामेंटल नियम, उसके अनुसार जो कुछ भी होता है। तो इसको पालन करने से हम प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण बन जाता है, उसके अनुसार रहते हैं। धर्म्यम इसीलिए बोला गया है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। तो आप एकदम यू विल बिकम इन ट्यून विद द इन्फिनिटी, यू विल बिकम इन ट्यून विद प्रकृति। जो कुछ भी भावनाएं आएंगे वो आएगा, वो प्रकृति के अनुसार ही आएगा। और उसमें इसीलिए बोलते हैं कि हम भगवान के काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। अपना काम नहीं कर रहे हैं, कोई स्वार्थी नहीं है। सुसुखम, ये सुसुखम, खाली सुखम नहीं बोला है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम, ये करने में इतना आनंद है। क्योंकि एक बार आप छोटे से करके देखिए, जो मन में जो संकोच है, जो खराबी है, उसके ऊपर उसको आप अगर जीत सकते हैं, मन का जो लोअर टेंडेंसीज है, नीचे जाने वाली जो प्रवृत्ति है, उसको अगर आप विन ओवर को क्या बोलेंगे, उसको वश नहीं, उसके हाँ विजय, उसके ऊपर जो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये विजय का आनंद बहुत है। जो हमारा जो हम पहले रसगुल्ला देखने से ही मन कांपना शुरू करता था, आज नहीं होता है। हम समझ गए कि वो खराब है हमारे, नहीं, रसगुल्ला ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं
तो विजय प्राप्त करने का जो आनंद है ना, ये साधारण सुख से बहुत ज़्यादा है। पहले जो जो चीज़ हम जगत के दास बनकर रहे थे, कुछ भी सराउंडिंग में कुछ भी परिवर्तन हुआ तो हम वी यूज्ड टू लूज माई सेल्फ सिटेडनेस, मन बिगड़ जाता था। अभी बिगड़ता नहीं है, कोई कुछ भी बोले, गाली भी दे, फिर भी कुछ नहीं लगता है। ये एक आनंद नहीं है। तो सुसुखम, इसीलिए ऐसा बोला गया है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो लाभ, जो फायदा जो होती है वो अव्यय है, वो चला नहीं जाएगा। स्वर्ग जाने से वेद में बताया गया है कि कुछ दिन रहने से फिर खत्म हो गया, आप फिर गिरेंगे। और ज़्यादा ऊंचा स्वर्ग में गए तो पतन भी ज़्यादा होगा, पढ़ के इंजरी ज़्यादा होगा, बोला है शास्त्र में। ज़्यादा ऊपर जाने से गिरने का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। वो ऐसा नहीं है, अव्यय है। जो कुछ भी फायदा मिली वो तो डायरेक्ट आप समझ गए कि ये हुआ है, तो उसके बाद और भी आसानी से होगा, और भी आसानी से होगा। वो कभी भी उसमें क्षय नहीं होने वाला है, व्यय नहीं होने वाला। आज रुकते हैं, कल फिर प्रबुद्धम विमुक्तम विकारादिहीनम प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि।